तो सेकंड पॉइंट देखिए, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, उसका कॉन्वर्स क्या है कि अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आए, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी एंगल्स की वो क्या बनाएगी, लाइन। फॉर एग्जाम्पल अब इसी फिगर में देखो, ए बी एक लाइन है। अब हम यहाँ से देखना नहीं स्टार्ट करेंगे, इसको कॉन्वर्स देखो। एंगल ए ओ सी 110 है और एंगल बी ओ सी 70 डिग्री है। दोनों को प्लस किया तो 180 बना। ठीक है, इसमें जो कॉमन आर्म आ रही है वो ओ सी आ रही है, ओ सी दोनों में कॉमन है। इसको छोड़ के अगर हम बाकी दो आर्म्स देखें जो नॉन कॉमन है, ओ ए और ओ बी, वो क्या बना रही है, एक लाइन बना रही है ना। तो यही उन्होंने बोला है कि ओ ए एंड ओ बी फॉर्म्स अ लाइन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आपके थ्योरम से। थ्योरम फर्स्ट, जो आपकी ज्योमेट्री में थ्योरम फर्स्ट है वो कौन सी है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम सुनते आए हैं, 7th क्लास से अप्लाई करते आए हैं ना, ये पता है ना आप लोग। मैम ये तो पता है हमें, इसमें क्या खास चीज़ है। खास चीज़ इसमें ये है कि जो थ्योरम होती है उसे हमें प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज़ ए थ्योरम एंड यू हैव टू प्रूव इट, हमें इसको प्रूव करना है। अब थ्योरम को प्रूव करने के लिए ज्योमेट्री में, चाहे वो थ्योरम है चाहे वो क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप्स में चलना पड़ता है। कितने स्टेप्स में चलना पड़ता है, 3 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या होता है, जो चीज़ हमें दी है। सेकेंड स्टेप हमारा टू प्रूव, टू प्रूव जो हमने शो करना है। और थर्ड इज़ प्रूफ, प्रूफ में हम अपने सारी रीजनिंग, हम अपने सारे एविडेंसेस देते हैं जिसके बलबूते पे हम इस स्टेप, इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे कि वाकई में जो एंगल्स हैं वो दोनों बराबर हैं, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता चलेगा कि गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, जो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जो मैंने अंडरलाइन किया है, कॉमन से पहला वाला पोर्शन जो होता है वो हमारा गिवन में आ जाता है। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो हमारा टू प्रूफ में आ जाएगा। ठीक है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको बेटा ये सिर्फ ये है क्वेश्चन, बाकी सब खुद करना है, इसीलिए ध्यान से सुनो। और सिर्फ थ्योरम्स में ही नहीं, क्वेश्चंस में भी यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। मैथमेटिक्स नहीं है कि 1 + 2 3 कर लोगे। मैंने 8th में भी ये चीज़ समझाई थी आपको अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स करते समय कि ज्योमेट्री में रीजनिंग देनी पड़ती है। ठीक है, ध्यान से कर लेना, स्टार्टिंग में पकड़ लेना, जहाँ पे समझ नहीं आता मुझे बार बार पूछ लेना कि मैम क्या है कैसा है। लेकिन बाद में जब लेसन होते जाएंगे और आप बोलोगे मैम समझाओ, समझाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए तो मुश्किल नहीं होगा समझाना, लेकिन आप लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बहुत आराम से चलेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। मैंने अब यही चैप्टर्स छोड़े हैं जो ज्योमेट्री वाले हैं। एक बार समझ में आ जाएगा फिर दोबारा स्पीड मेंटेन हो जाएगी। इसलिए स्पीड की परवाह आपने नहीं करनी है, वो मुझ पे छोड़ दो। आप सिर्फ अपना समझने वाला काम करो, अपना काम ऑनेस्टली से करो तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पोर्शन हमें गिवन है, इसके बलबूते पे हम फिगर बनाते हैं। हमने 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस बना ली और हमने गिवन में लिखा भी वही जो किया। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, 2 लाइंस हैं ए बी और सी डी, कहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी ना, उसको हमने नाम दे दिया ओ। देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमारा टू प्रूफ आ गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, ए और डी के सामने एंगल सी ओ भी बन रहा है और ए और सी के सामने एंगल डी ओ भी बन रहा है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ डी जो है वो एंगल सी ओ बी के बराबर है और एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल डी ओ बी के बराबर है। गॉट इट? तो टू प्रूफ हमारा आ गया, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ बी एंड एंगल ए ओ डी या एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू डी ओ ए। थर्ड इज हमारा प्रूफ, इसी में हमने सब कुछ कर देना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचना है जो हमारा टू प्रूफ है। और स्टार्ट करते हैं गिवन से। एक मेन बात ज्योमेट्री में क्या है, ये जो गिवन और टू प्रूफ है ये बिल्कुल एक लाइन में आने चाहिए जिस तरह से ये आए हैं, और इनके नीचे हम नहीं लिखते। देखो प्रूफ के नीचे मैंने स्पेस खाली छोड़ी है,
टू प्रूफ के नीचे मैंने स्पेस खाली छोड़ी। इसको लिखने का तरीका यही है कि एज ए मार्जिन, एक ही मार्जिन के पीछे इसको लिखते जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मार्जिन है कॉपी का वहाँ नहीं लिखना हमने, ठीक है। प्रूफ हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमें गिवन है। और मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री में हम क्या यूज़ करते हैं, जितनी नॉलेज हमें होती है। अभी तक हमने एडजेसेंट एंगल्स का कंसेप्ट पढ़ा और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़े, वही हम यूज़ कर सकते हैं। देखो ए बी को देखो ध्यान से, सिर्फ ए बी वाला पोर्शन देखना है। ए बी एक लाइन है और रे ओ डी उसके ऊपर खड़ी है, ओ डी एक रे है ना। तो ए बी इज़ ए लाइन, जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम सिन से स्टार्ट करते हैं। हम सिंस भी लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ए बी इज़ ए लाइन एंड रे ओ डी स्टैंड्स ऑन इट, ओ डी उस पर खड़ी है। इसका मतलब कि एंगल ए ओ डी, ध्यान से देखते जाना, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ डी दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में आ गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसको मान लिया इक्वेशन 1। आई थिंक मैंने एक क्लास में भी बताया था कि अगर ऊपर एक डॉट और नीचे दो डॉट हो वो देयरफॉर होता है, और ऊपर दो नीचे को तो बिकॉज होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में हम बिकॉज भी लिख सकते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसको मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। फिर अब दूसरा देखो, अगेन अगर सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर सी डी स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर रे कौन सी है, ओ बी है, ठीक है। इसका मतलब एंगल डी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी अगेन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज अगेन लीनियर पेयर, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखूं, ध्यान से देखो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ए ओ डी प्लस डी ओ बी भी 180 के बराबर, डी ओ बी प्लस बी ओ से भी 180 के बराबर। अगर दो इक्वेशन को मैं इकट्ठा करूं तो दो इक्वेशन में क्या आ रही है, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है ना, उन दोनों का भी सम 180 के बराबर, उन दोनों का भी सम 180 के बराबर। अगर बेटा मैं ये बोलूं कि एरिका की एज सामिया की एज के बराबर, ठीक है, और त्वरिता की एज सामिया की एज के बराबर, वहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगी कि एरिका और त्वरिता की भी एज बराबर है ना, जो एक कॉमन है वो निकल गया, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का भी सम 180 के बराबर, इन दोनों का भी सम 180 के बराबर। दैट मीन्स कि ए ओ डी प्लस डी ओ बी किसके बराबर होगी, डी ओ बी प्लस बी ओ सी, ठीक है। इन नटशल अगर मैं आपको ज्योमेट्री की लैंग्वेज में समझाऊं या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझाऊं, अगर इक्वेशन में एक साइड बराबर हो तो दूसरी ऑटोमेटिक बराबर होती है, ये आप जल्दी समझ लोगे, लेकिन बेसिक भी समझना क्यों होता है, ठीक है। तो ये भी 180 के बराबर, उसका सम भी 180 के बराबर। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और इक्वेशन को यूज़ करके हमें क्या मिला कि ए ओ डी प्लस डी ओ बी जो है वो डी ओ बी प्लस बी ओ सी के बराबर है, ठीक है। अब इक्वेशन है, ये भी डी ओ बी वो भी डी ओ बी, डी ओ बी कैंसिल। अब कैंसिल कैसे होते हैं ये भी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि जब साइड चेंज होगी डी ओ बी की तो उधर जाके माइनस डी ओ बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इक्वेशन में सामने सामने वाला भी कैंसिल हो जाता है, तो डी ओ बी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, जो हमारा सेकेंड पार्ट था। सेकेंड था कि फर्स्ट था, ए ओ सी, ए ओ डी इज इक्वल्स टू बी ओ सी, ए ओ डी इज इक्वल्स टू बी ओ सी, सेकेंड पार्ट है। ए ओ डी लिखो, डी ओ ए लिखो, एक ही बात है ना, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट हमने प्रूव कर लिया। ज्योमेट्री में क्या होता है बेटा, अगर हमें 2 पार्ट्स प्रूव करने हैं, 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं, 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं, हम एक ही प्रूव करते हैं और दूसरा हम कह सकते हैं सिमिलरली। तो सिमिलरली ए ओ सी इज इक्वल्स टू डी ओ बी। अब सिमिलरली हम अपनी मर्जी से नहीं कहते हैं, देखो ज़रा, ए ओ सी प्रूव करना है मुझे, अगर ए ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ डी तो कैसे प्रूव कर सकते हो, देखो सी डी एक लाइन है और रे ओ ए उस पर खड़ी है। अगर रे ओ ए खड़ी है इसका मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं ए बी रे मान लूँगी तो ओ डी उस पर खड़ी है, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए ओ डी दोनों में कॉमन आ रहा है, वैसे ही कट जाएगा,
ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। हमें प्रूव नहीं करना, हम एक ही प्रूव करते हो, दूसरा सिमिलरली लिख देते हैं। इज दैट क्लियर? अब इस पूरी थ्योरम में मुझे फटाफट समझा दो कि कौन सी बात समझ में नहीं आई। ठीक है, क्योंकि एक बार हमने इसको प्रूव कर दिया, अब हम फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज में इसका यूज़ कर देंगे। जब थ्योरम होती है तो उसको प्रूव करना होता है। अब हमें जहाँ जहाँ भी दिखेगा दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हो, हम डायरेक्ट कह देंगे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इसके बराबर है। लेकिन इसके लिखने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इसीलिए इसको अपने हाथों से ध्यान से लिखो और रफ पे इसको खुद करने की कोशिश करना। एक बार आपका हाथ रुकेगा, 2 बार रुकेगा, 1-2 बार आपको देख देख के करना पड़ेगा, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई भी स्टेप छोड़ नहीं सकते हो। गॉट इट? अब मुझे बताओ कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है।